हाँ, एक अनुभव सिम्मी को अब हुआ कि शादी के बाद भी उसकी सभी सहेलियों और भाभियों के दोस्तों की लिस्ट में एक दो आदमी जरूर शामिल थे जिनसे वो बातें या चैट अपने पतियों से छिपाकर करती थी। वो लोग उनके पतियों के दोस्त ही थे, पर वो भी अपनी बीवियों से छिपाकर ही बात या चैट करते थे। ये बात सिम्मी को गुदगुदा गई। उसने अपनी एक हमराज भाभी से पूछ ही लिया, भाभी, भैया के रहते दूसरे मर्द से बातें क्यों? तो उन्होंने कहा, दोस्त दोस्त ही होता है, पति से अब क्या बातें करे। उनसे बातों में वो चटपटापन नहीं आता जो दोस्त से आता है। सुनकर सिम्मी भी हंस पड़े। मायके से आने के बाद एक दो दिन ससुराल रहकर संजीव और वो वापस बंगलौर आ गए। संजीव ने अब मकान बदल लिया। एक कोठी की ऊपरी मंजिल ले ली थी बंगलौर में। जो भी कोठी किराए पर मिलती वो पूरी फर्निश्ड होती। संजीव के पोर्शन में पूरा फर्नीचर, किचन का लगभग पूरा सेटअप और एसी टीवी सब कुछ था। संजीव ने मकान मालकिन से बात करके बाथरूम में बाथटब भी लगवा लिया। अब उनके पास ऐशमस्ती का पूरा जुगाड़ था। सिम्मी को ड्रिंक से परहेज नहीं था। उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां ये सब सामान्य था। तो अब संजीव को बस दो ही काम थे। पहला, अपनी नौकरी में खूब मेहनत करना और उसके बाद सिम्मी की बाहों में मस्ती ही मस्ती। संजीव हफ्ते में 5 दिन तो गधे की तरह काम करता, पर वीकेंड पर काम की ओर मुंह भी नहीं करता और पूरी तरह मस्ती में डूब जाता। उसे सिम्मी को उकसाना नहीं पड़ता, वो तो पहले से ही मूड बनाकर बैठती। उसकी शारीरिक जरूरत सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। वर्किंग डेज में संजीव ज्यादा ही व्यस्त रहता। सुबह 6 बजे उठकर दोनों जिम जाते, आते ही फिर भागा दौड़ी होती ऑफिस जाने की। पर उसी भागा दौड़ी में समय निकालकर संजीव सिम्मी से लिपटा लिपटी कर ही लेता। हाँ, ये तय था कि घर पर सिम्मी या तो बिना कपड़ों के होती या एक छोटी सी फ्रॉक डाल लेती। किचन में ब्रेकफास्ट बनाते समय संजीव अक्सर उसकी फ्रॉक पीछे से उठाकर उससे छेड़खानी कर देता या एक छोटी मोटी शरारत कर लेता। ऑफिस जाने की भागा दौड़ी में सिम्मी को भी वक्त ज्यादा नहीं मिल पाता। हाँ, संजीव के जाने के बाद सिम्मी अपनी कॉफी बनाती और सिगरेट के कश मारते हुए टीवी देखती। घर के काम की मेड आ जाती और 2 घंटे में सारा काम निपटाकर चली जाती। फिर सिम्मी शावर लेती और उसके बाद 2 घंटे दबाकर सोती। दोपहर देर से उठती तो उल्टा सीधा खाकर फिर मोबाइल से चिपक जाती। अब उसकी फैंटेसीज शुरू हो जाती। उसकी सहेलियां और भाभियां भी पूरी बिगड़ी हुई थीं। उनकी बातों में घूम फिर कर शारीरिक जरूरतें आ ही जाती। शारीरिक जरूरत की यह कहानी लंबी चलेगी। आप हर एक भाग पर अपने विचार भेजते रहे। ऐसी और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मुझे अपना बना दो जान।